स्वागत है आपका रजनी साहित्य अकादमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मित्रों, आज हम हिंदी साहित्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है जिसमें हमें असुमेलित है, इसको सुमेलित, जिसमें ये रचनाएं दी गई हैं और इसमें इसके कवि दिए हुए हैं, तो हमें इसको सुमेलित करना है। तो द सीक्रेट बुक किसकी है? तो द सीक्रेट बुक है इलियट की। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म किसका है? तो ये रिचर्ड का है। लिरिकल बैलेट्स प्लेटो का है, तो ये हमारा गलत आंसर है। बायोग्राफिया हिटेरिया ये कॉलेज का है, तो हमारे ये तीनों सही हैं। और तीसरा है लिरिकल बैलेट जो कि वर्ड्सवर्थ का है, ये प्लेटो लिखा है इसमें, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद का विकास 19वीं सदी के 8वें दशक में कहाँ हुआ? तो इसमें स्थान पूछा है, कहाँ हुआ था? फ्रांस में, रूस में, जर्मनी में या फिर भारत में? तो इसका सही आंसर आपने चूज कर लिया होगा, तो इसका सही आंसर है फ्रांस में। अगला प्रश्न है, विखंडनवाद के जनक कौन है? रिचर्ड, जॉक दरिदा, उदय प्रकाश या फिर इलियट? तो इसका सही आंसर है विखंडनवाद के जनक है जॉक दरिदा। सॉरी। उदय प्रकाश की कहानी है कौन सी है? वारेन हेस्टिंग का साड़, लाठी, दोपहर का भोजन या फिर पत्नी? तो इसका सही आंसर सभी को पता है, उदय प्रकाश की कहानी है वारेन हेस्टिंग का साड़। अगला प्रश्न है, अकाल में सारस किसकी कृति है? केदारनाथ सिंह की, डॉक्टर नामवर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, अशोक वाजपेयी? तो इसका सही आंसर इसमें हम कंफ्यूज होंगे, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। तो इसका आंसर सही है, केदारनाथ सिंह ने लिखा है अकाल में सारस। काशी का असी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है या फिर जीवनी है? तो क्या किस विधा की रचना है ये है उपन्यास। काशी का अस्सी विधा है उपन्यास। डॉक्टर तुलसीराम की कृति है काशी का अस्सी, नरक यात्रा, मणिकर्णिका और राग दरबारी? तो तुलसीराम की रचना है कौन सी है? मणिकर्णिका। नरक यात्रा उपन्यास है धर्मवीर भारती का, अमृतलाल नागर का, ज्ञान चतुर्वेदी का या फिर स्वदेश दीपक का? तो नरक यात्रा किसकी है? ये है ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, अलंकार को काव्य पुरुष का आभूषण किस आचार्य ने बताया है? डंडी ने, विश्वनाथ ने, मम्मट ने या फिर भामा ने? तो इसका सही आंसर क्या है? अलंकार को काव्य का आभूषण बताया है, किसने बताया है? तो ये बताया है विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने अलंकार को काव्य का आभूषण बताया है। अगला प्रश्न है, इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। वैसे तो रचनाओं को काल क्रम में हमें अपने अगर देखेंगे तो इसमें भक्ति काल के और रीति काल के कवि दिए हुए हैं, तो आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि पहली रचना किसकी है। तो पहला ऑप्शन है रसिकानंद, कविप्रिया, भावविलास, साहित्य लहरी। दूसरा है साहित्य लहरी, कविप्रिया, भावविलास, रसिकानंद। तीसरा है कविप्रिया, रसिकानंद, साहित्य लहरी, भावविलास। चौथा है भावविलास, कविप्रिया, रसिकानंद, साहित्य लहरी। तो हमें सबसे पहले इसका सही आंसर है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी है तो उसकी सूरदास की, और फिर उसके बाद कविप्रिया केशव की, भावविलास देव की और रसिकानंद। आप मुझे ऑप्शन में बताना। अगला प्रश्न है, वक्रोति काव्यम जीवितम, यह कथन किसका है? वामन का, कुंतक का, भामा का या फिर आनंद वर्धन का? तो वक्रोति जीवितम है कुंतक का, ये कथन कुंतक का है, वक्रोति जीवितम। अगला प्रश्न है, सौंदर्य अलंकार की यह युक्ति किसकी है? भामा की, डंडी की, वामन की या फिर मम्मट की? तो ये युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति है सौंदर्य अलंकार युक्ति वामन की।
प्रश्न है असुमित युग का चयन कीजिए। तो रीति संप्रदाय वामन का है, रस संप्रदाय भरतमुनि का, अलंकार संप्रदाय कुंतक का, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का। तो इसका सही आंसर है अलंकार संप्रदाय कुंतक का नहीं है, ये भामा का है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा माना है रस को, अलंकार को, ध्वनि को, अभिव्यंजना को। तो किसको माना है काव्य की आत्मा? तो ये माना है रस को। अगला प्रश्न है कविता क्या है? निबंध संकलित है किसमें है? चिंतामणि भाग 1 में, चिंतामणि भाग 2 में, त्रिवेणी में, बुद्धचरित में। तो इसका सही आंसर चिंतामणि भाग 1 में। अगला प्रश्न है असुमित युग का चयन करना है। तो जिसमें सुमिलित नहीं है तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, वीर का उत्साह है, करुण का शोक है, रौद्र का जुगुप्सा है। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर रौद्र का क्रोध होता है स्थायी भाव। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली या फिर वैरवे रामायण। तो ये ब्रज भाषा में लिखा है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है असुमित युग का चयन करना है, इसमें भी सुमिलित नहीं है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का, शब्दातो सहितो काव्यम भामा का, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम पंडित जगन्नाथ का, काव्य यश से ये किसका? दंडी का। तो इसका सही आंसर है काव्य यश, जो कि मम्मट का है। किसका है? मम्मट का। मम्मट का। अगला है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है कौन है? क्रोचे, कीकेरगार्ड, लोंजाइनस या प्लेटो। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक है क्रोचे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला ऑप्शन है प्यासी पतराई आके, युगधारा, भस्मानपुर, सतरंगी पंखों वाली। दूसरा है सतरंगी पंखों वाली, युगधारा, प्यासी पतराई आके, भस्मानपुर, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पतराई आके, भस्मानपुर और भस्मानपुर, युगधारा, प्यासी पतराई आके, युगधारा। तो इसका सही आंसर है युगधारा। तो मित्रों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह प्रश्न कैसे लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के बहुत बहुत आभार।